Good evening everyone. Welcome to our channel Be Ready to Learn. So today I will discuss class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. Now start with image formation via concave mirror for different position of the object. जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि इस टेबल में सबसे पहला कॉलम है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे कनकेव मिरर पे किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखी जाएगी वो कॉलम में दिया हुआ है. सेकंड कॉलम है पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की उसका कॉलम है. थर्ड कॉलम है साइज़ ऑफ द इमेज, साइज़ ऑफ द इमेज मतलब कि कितनी बड़ी इमेज है कितनी छोटी इमेज है वो बताएगा ये कॉलम. एंड द लास्ट नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज मीन्स सच में लाइट ऑब्जेक्ट से जो निकल रही है लाइट रे वो मीट कर रही है कि वर्चुअली मतलब सच में नहीं मीट कर रही है. इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है, इरेक्ट सीधी इमेज बन रही है. तो ये कॉलम ये हमें बताएगा. अब हम फर्स्ट केस देखेंगे कनकेव मिरर का, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और ऑब्जेक्ट से जो लाइट पास हो रही है वो पैरेलल हो रही है और जैसे ही वो कनकेव मिरर पे आती है वो कन्वर्ज हो जाती है और मीट करती है पॉइंट एफ में. इट मीन्स दैट पॉइंट एफ है हमारा प्रिंसिपल फोकस. इसका मतलब कि हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है और बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज बन रही है और सच में बन रही है इसलिए रियल, और उल्टी इमेज बन रही है दैट्स वाई इन्वर्टेड. अब हम बात करते हैं सेकंड केस की कनकेव मिरर की, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है मतलब सी के पीछे रखा हुआ है जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे पास हो रही है वो पैरेलल होती है और जब वो कनकेव मिरर से टकराती है कन्वर्ज हो जाती है और पॉइंट एफ जो कि हमारा प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से पास हो जाती है. और जो सेकेंड लाइट रे है ऑब्जेक्ट की वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और कनकेव मिरर पे टकराएगी और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही चली जाएगी. तो ये जो लाइट रे है ये दोनों मीट करती हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में. तो मतलब जो हमारी इमेज है वो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनती है. ये छोटी इमेज होती है जिसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं. सच में बनती है इमेज. और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बन रही है. अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की थर्ड केस की, जहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर ही है और ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे पास हो रही है वो पैरेलल हो रही है. जैसे ही वो कनकेव मिरर से टकराती है कन्वर्ज होके प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है. और जो सेकंड रे है वो पहले सीधा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी फिर कनकेव मिरर पर टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी. इन दोनों की मीटिंग पॉइंट होती है सी पर ही. तो मतलब इमेज हमारा जो बन रहा है वो सी पर ही बन रहा है. तो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ सेम होती है और ये रियल होती है. रियल इन द सेंस असली में इमेज बन रही है और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी इमेज बन रही है. अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की फोर्थ केस की, जहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ के बीच है मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी जो लाइट रे है वो पहले पैरेलल जाती है. जैसे ही कनकेव मिरर से टकराती है कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है. एंड सेकंड जो लाइट रे है ऑब्जेक्ट की वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और जैसे ही कनकेव मिरर से टकराएगी जैसे आई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसे ही बैक हो जाएगी. तो इन दोनों लाइट रे का मीटिंग पॉइंट है बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी मतलब कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है सी के पीछे बन रही है. बहुत मतलब बड़ी इमेज बन रही है, बहुत नहीं बड़ी इमेज बन रही है. सच में इमेज बन रही है और उल्टी इमेज बन रही है. अब हम कनकेव मिरर की फिफ्थ केस की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पे है मतलब प्रिंसिपल फोकस पे है और ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जा रही है वो पहले पैरेलल जाती है और कनकेव मिरर से टकराती है और कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है. और जो सेकंड लाइट रे है वो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और कनकेव मिरर से टकराएगी और वापस आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है. इन्फिनिटी मतलब होता है कि कहीं दूर कहीं बन रही होगी बट हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है. और हाईली एनलार्ज होती है. हाईली एनलार्ज मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज बनती है, सच में इमेज बनती है और उल्टी इमेज होती है.
अब हम कनकेव मिरर की 6th केस की बात करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस है। आप ग्रीन एरो से देख पा रहे होंगे, मैंने शो किया है इमेज में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट की जो लाइट रे है वो सीधा पोल पे टकराती है कनकेव मिरर के, और उसके बाद टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर आगे पास आउट हो जाती है। और जो सेकंड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है, कनकेव मिरर पर टकराती है और वापस बैक हो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो इनकी इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, एक्चुअल में नहीं बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और एनलार्ज है, बड़ी इमेज बन रही है, वर्चुअल है, सच में नहीं बन रही है इमेज, और इरेक्ट है, सीधी इमेज बन रही है। I hope second part of this chapter, where I discuss image formation by a concave mirror for different position of the object, will help you to understand the image diagrams, object position, image position, nature of image and the size of image. Next part will come in next video. Thank you.